नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। सुबह हमने 1 नवंबर की क्लास पढ़ी थी, उसका रिवीजन हम शाम 8 बजे डेली करते हैं। तो रिवीजन की क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। डेली 8 बजे एक क्लास देखा करो ताकि सुबह करंट देखने के बाद दिन भर थकान आपके और मैटर पढ़ने के बाद एक बार फिर करंट से रूबरू हो जाओ आप। और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आज के समय में अगर राजस्थान का कोई भी एग्जाम फाइट करना है तो राजस्थान जीके और करंट आपका मजबूत होना चाहिए। इसलिए रोज शाम को 8 बजे ये रिवीजन आपको क्लास मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। हमने सुबह पढ़ा प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहाँ हो रहा है? जयपुर के अंदर हो रहा है। इसकी मुख्य अतिथि थे राजस्थान के चूरू जिले के भाला फेंक जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया मुख्य अतिथि थे, जो अब तक भारत को 3 ओलंपिक में पदक दिला चुके हैं। राज्य क्रीड़ा परिषद है वो जयपुर के अंदर है। जबकि आपसे पूछे कि राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? जोधपुर के अंदर की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की थी। इसका बजट रखा गया 100 करोड़ रुपए। इसमें कोई पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स कोई है, श्रमिक है, अगर वो बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर उसे अधिकतम 7 दिन तक एडमिट रखा जाता है। तो प्रतिदिन सरकार डीबीटी के माध्यम से 200 रुपए उसके खाते में डालेगी ताकि उसका घर चल सके। अधिकतम यानी 7 दिन और कम से कम 24 घंटे वो श्रमिक अगर एडमिट होता है तो उसे मिलता है, फिर वो 2 दिन 3 दिन कैसे भी हो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की समय की भागीदारी तापीय विद्युत क्षमता कितनी है? 7,830 मेगावाट है। आज सुबह की क्लास में हमने पूरे परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की पूरी डिटेल पढ़ी थी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक विद्युत किससे प्राप्त होती है? पवन ऊर्जा से। क्षमता पूछे तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की है, जबकि विद्युत का उत्पादन अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का हो रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? 14 दिसंबर को हर वर्ष बनाया जाता है। राजस्थान की नई सौर ऊर्जा नीति 2019 को आई थी। आपसे पूछे राजस्थान की नई पवन ऊर्जा नीति, हाइब्रिड ऊर्जा नीति, वो भी 2019 के अंदर आई थी। राजस्थान राज्य में बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। बहुत बार पेपर में आता है कि बायोमास के स्रोत हैं सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। ये अपने कल आज सुबह की करंट की क्लास में पढ़े थे, इसका एक बार रिवीजन हो गया। अब आपके लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 4 निर्माणाधीन सोलर पार्क का विवरण है। फलोदी पोखरण सोलर पार्क, इसकी क्षमता 750 मेगावाट है। ये एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के द्वारा संचालित है। अब तक 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। एक है फतेहगढ़ फेज 1B, उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। अडानी के द्वारा यह तैयार किया जा रहा है। 896 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। तीसरा है नोक जैसलमेर, उत्पादन क्षमता 925 मेगावाट है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और चौथा है पुगल बीकानेर, उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी यानी RSDCL के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये चारों के चारों एग्जाम में आते हैं। इनकी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्लस किसके सहयोग से कौन कौन सा है, ठीक है, चारों के चारों याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 अक्टूबर, 21 जून। आपको कमेंट में जवाब देना है। डेली 8 बजे शाम को ये क्लास मिलती है, एक बार इसका जरूर रिवीजन किया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।